ओ भौबीजाङ्कुरजनना भौबीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो दिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्याधिसागर सुधी जो विद्याधिसागर सुधी गुरु में हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी सतत केवल ज्ञान पाने हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले दिनों अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारी बातें सुनी हैं, उन पर विचार भी किया है और कई लोगों ने उस विचार के माध्यम से अपने आचरण में परिवर्तन भी किया होगा। आज हम एक और विचार अपने जीवन में करें। बहुत पुरानी घटना तो नहीं है, पर फिर भी पुरानी है और अगर गौर से देखें तो वो हमारे जीवन में रोज घटती है। एक बार क्या हुआ था कि एक धोबी का बेटा अपने गधे को लेकर के और नदी से वापस घर लौट रहा था, तो उसको वहां रास्ते में एक चमकदार पत्थर मिल गया था। तो वो चमकदार पत्थर को ये सोच करके रख लेता है अपने पास कि थोड़ा खेलेगा भी और अपने गधे के गले में बांध देगा तो सुंदर दिखेगा। उतने में एक जोहरी वहीं से निकलता है। वो देखता है कि इसके पास ये जो पत्थर है, जिसको ये पत्थर समझ रहा है, वो बहुत कीमती चीज। तो उससे पूछता है वो कि तू मेरे को बेचेगा? तो बोलता कि इसमें क्या बेचने वाली बात है, ये तो खेलने का पत्थर है। कहता कि नहीं, इसकी मैं तेरे को कीमत दे सकता हूँ। अच्छा, क्या कीमत दोगे आप? वो लड़का पूछता है। उसने तो 1 रुपए से ज्यादा कभी देखा ही नहीं था। तो उस जौहरी ने कहा कि तू ही बता कितना पैसा। तो उसने कहा कि क्या इसकी कीमत 1 रुपए है क्या? अब वो जौहरी सोच में पड़ गया कि ये तो बुद्धू है और इसको और बुद्धू बना देना चाहिए। बोलता देख, 1 रुपए तो नहीं, पर 8 आने में मैं तेरे को मैं ले सकता हूँ। तो बोलता कि नहीं, 8 आने में नहीं बेचना, मुझको बेचनी नहीं है, जाओ तुम। अब वो जौहरी सोचने लगा कि ये क्या समझे, ये तो देगा, थोड़ी देर में देगा। तो थोड़ा 25-50 कदम आगे बढ़ा, उतने में एक दूसरा जौहरी आ गया। देखो भाई, कहानी है और कहानी में तो ऐसे लानी पड़ेगा, नहीं तो आप कहो कि ऐसे कहाँ से आ गया एकदम। अभी एक आया था, फिर दूसरा वाला आ गया, ये क्या मामला है? वहां क्या इसीलिए वहीं निकल ही रहे थे क्या जौहरी लोग सब? तो दूसरे वाले ने देखा और कहा कि क्यों बेटे, ये कितने का देगा? तो बोलता मैंने 1 रुपए मांगा था। तो वो कहने लगे कि 8 आने दूंगा।
मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं बेचना। तो वो जौहरी कहता कि 1 रुपये को 1 रुपये नहीं, मैं तेरे को इसका 1000 रुपये दे सकता हूँ। 1000 रुपये? उसने कहा कि 1000 रुपये तो अपने पास रखो, मुझे तो 1 रुपया दे दो तुम, इतना ही बहुत है। उस जौहरी ने उसको दिया और आगे बढ़ गया। उतने वो दूसरा वाला जौहरी वापस आया, बोलता तू बुद्धू बन गया, बहुत कीमती था वो, और तेने 1 रुपये बेच दिया, वो लाख रुपए में बिकता। अब हंसने की बारी उस छोटे बेटे की थी कि मैं तो बुद्धू था ही, लेकिन आप कम बुद्धू नहीं थे। जब आपको ये मालूम है कि ये लाखों रुपए का है तो मैं 1 रुपये में दे रहा था, तब आप क्यों नहीं 1 रुपये में खरीद के ले गए और 8 आने का क्यों उसको लगा रहे थे? अपनी गैर बुद्धिमानी किसी को नहीं दिखती, दूसरे की गैर बुद्धिमानी दिखती है। हमको कहना ये घटना रोज हमारे जीवन में घटती है। हम कितनी आदर्श की बातें जानते हैं, लेकिन हमारे अपने यथार्थ में हम उन सब बातों को किस तरह जीते हैं, इससे मालूम पड़ जाता है हमारे अपने जीवन में आदर्श और यथार्थ का जो सामंजस्य होना चाहिए था वो नहीं। और हमारे दुख का बड़े से बड़ा कारण यही है। हम अपने जीवन में बहुत श्रेष्ठ विचार अपने पास रखें, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हम उन पर अमल भी करें। जैसे हमारे पास एक बहुत बढ़िया नक्शा हो किसी जगह का, और उसमें रास्ता भी बहुत बढ़िया ढंग से बना हो, लेकिन भैया जैसा उसमें सीधा रास्ता नक्शे बना रहता है, जिंदगी में ठीक वैसा ही रास्ता मिले ऐसा जरूरी नहीं है। जिस जंगल में से हमें गुजरना है उस जंगल का रास्ता बहुत सीधा बना हो सकता है नक्शे में, लेकिन जब गुजरेंगे तो कई मोड़ आ सकते हैं, कई गड्ढे भी आ सकते हैं, और कहीं पत्थर से टकरा करके गिरने की संभावना। तो हमारे जीवन में आदर्श तो रहे हमारे सामने हमेशा, लेकिन हमें जहां यथार्थ में चलना है वहां हमें कैसे चलना है ये भी हमें सीखना चाहिए। तो 2 चीजें हमें समझने की हैं। हमारी चलने की दिशा को कौन निर्धारित करे? हमारा मन निर्धारित करे, हमारा विवेक निर्धारित करे हमारी दिशा को। और हमारे भीतर जो भावनाएं हैं, बुद्धि और भावनाएं, मन और हृदय, ये बहुत सब जानते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है कि इनके बारे में बताना पड़े। जो संकल्प विकल्प का जाल हमारे भीतर चलता रहता है वही तो मन है, और उस संकल्प विकल्प के जाल के बीच भी मैं अपने जीवन को संभाले रहता हूं। वही तो मेरा हृदय, या वही तो मेरा अंतरकरण है, या कि वही तो मेरी भावनाओं की निर्मलता है। इन दोनों के बीच में सामंजस्य होना। मैं पढ़ता था तो एक उदाहरण दिया था कि जैसे हमारे साथ अन्याय हो तो गुस्सा आता है, कुछ अशुभ घटित हो तो दुख होता है, आंसू आ जाते हैं, परीक्षा आ जावे या कि कोई मुश्किल काम आ जावे तो चिंता घेर लेती हमें। यही तो है ना। हम सब जानते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, हम सब जानते हैं कि हमें यहाँ दुख आने पर भी दुखी नहीं होना चाहिए, हम सब जानते हैं कि हमारे सामने बहुत बहुत मुश्किलें आने पर हमें चिंतित नहीं होना चाहिए, ये सब जानते हैं, ये आदर्श है। लेकिन यथार्थ में जब हम जीते हैं तब कितने मौके ऐसे हैं जिनमें कि दुख का अवसर आने पर भी हम दुखी नहीं होते, अशुभ समाचार सुनकर के हमारे आंसू नहीं आते, हम धैर्यपूर्वक उसको पार करते हैं। 2 ही चीजें हैं, या तो हम अशुभ समाचार सुनकर के और रोने बैठ जाएं, और या कि अब आगे जीवन में अशुभ घटित ना हो इसके लिए सावधान हो जाएं। परीक्षा सिर पर है, या तो हम चिंतित होकर के पढ़ना छोड़ देवें, या कि हम परीक्षा सिर पर है इसलिए और ज्यादा पढ़ने लगें। 2 में से क्या निर्णय करना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कोई हमारे साथ अन्याय करे और हमें क्रोध आ जाए और क्रोध के वशीभूत होकर हम कुछ भी निर्णय ले लें, एक तो तरीका ये है, और दूसरा हम अपने विवेक को दुरुस्त रखें और विवेक पूर्वक निर्णय लें कि करना क्या है, इस अन्याय को फेस कैसे करना है, इसका सामना कैसे। इतना ही तो आता है जीवन में। अशुभ होता है, अन्याय होता है, विपत्तियां आती हैं, हम चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं और क्रोध से भर जाते हैं। हमारे यथार्थ में तो यही चीजें देखने में आती हैं, भले ही हमारा आदर्श बहुत ऊंचा हो। बस इन क्षणों में हमें अगर अपना आदर्श स्मरण में बना रहे तो हमारे यथार्थ को, जिसको कि हम रोजमर्रा के जीवन को जैसा हम जी रहे हैं उसको हम संभाल सकते हैं। एक चीज। दूसरी चीज ये है
जिस पर कि हमें विचार करना चाहिए कि हमें जो प्राप्त हुआ है उसे हमें देखना चाहिए या जो प्राप्त नहीं हुआ है उसे देखना चाहिए। वैसे तो दोनों को ही देखना चाहिए, जो प्राप्त है उसे भी और जो प्राप्त नहीं है उसे भी। लेकिन होता यह है कि जो प्राप्त है वो दिखाई नहीं पड़ता, जो अप्राप्त है, जो प्राप्त नहीं हुआ है, उसका अभाव मन को बहुत तकलीफ पहुंचाता है, खटकता है। अब इन दोनों के बीच में संतुलन कैसे बने? अगर हम अपने अभावों की तरफ देखते हैं तो हमारा मन हमेशा शिकायत से भरा रहेगा, और यदि हम जो हमें प्राप्त है उसकी तरफ देखते हैं तो हमारा मन अहोभाग्य से भरा होगा, हमारा मन धन्यवाद देने को होगा, हमारा मन प्रसन्न होगा। तो जीवन में ऐसे बहुत से अवसर आएंगे जबकि जिन चीजों को हम चाहते हैं वे हमें प्राप्त नहीं हो पाए। तब उस समय क्या करना? जो मुझे प्राप्त है उसके आनंद को दांव पर लगा दें क्या? जो प्राप्त नहीं है उसकी पीड़ा के सामने हम अपने उस आनंद को भूल जाएं क्या? नहीं, उस समय हम अवश्य विचार करें कि जो प्राप्त नहीं है कोई बात नहीं, मैं प्राप्त करूंगा, लेकिन जो मुझे प्राप्त है उसकी कीमत तो करूं मैं। हम उस समय उसकी कीमत नहीं करते। हमें थोड़ी सी कोई चीज या असुविधा हमारे जीवन में होती है तो उसको हम असुविधा को दूर करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जितनी सुविधाएं मिली हैं हमें उन सुविधाओं के प्रति हम और कभी भी कृतज्ञ नहीं होते हैं। हमारे भीतर आदर्श तो यही है कि कृतज्ञ होना चाहिए, लेकिन हम हमेशा शिकायत से भरा हुआ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एकमात्र दुख ही हाथ लगेगा, कभी हमारे लिए सुख हो ही नहीं सकता। अगर हमारा इस तरह का करनी और कथनी का अगर इस तरह हमारा अंतर है, आदर्श और यथार्थ के बीच अगर इस तरह की खाई है, तो कभी भी हम अपने जीवन को कितने ही श्रेष्ठ विचार, कितनी भी बढ़िया चीज हमारे पास क्यों ना हो, कितने भी अच्छे सानिध्य हमें क्यों ना मिले हों, कितने ही भले निमित्त क्यों ना हमने पा लिए हों, लेकिन अगर हमारे मन में ही कहीं इस तरह की खोट है तो हम अपने यथार्थ में कभी उस आदर्श का लाभ नहीं ले पाएंगे। हम देख रहे हैं इस चीज को रोज। जैसे कि एक व्यक्ति रास्ते से चला जाता था और उसको कांटा चुभ गया। ये प्रसिद्ध उदाहरण है। कांटा चुभने के बाद हमारे मन में क्या आएगा, जरा विचार करें हम। और अगर मंदिर जा रहे हो और फिर कांटा चुभ जाए तो क्या आएगा मन में? यही ना आएगा कि न मंदिर जाते और न ये कांटा चुभता। किसी भले काम के लिए जा रहे हो और उस समय अगर कोई इस तरह की स्थिति बन जाए तो हमारे मन में तुरंत क्या विचार आता है? आना क्या चाहिए कि चलो अच्छा हुआ, कम में हमारा काम निपट गया, पता नहीं और कितनी बड़ी मुश्किल आने वाली थी। उस समय हमारा मन धन्यवाद से भरता है या शिकायत से भरता है? बहुत विरले लोग होंगे जो कि धन्यवाद देते होंगे कि चलो अच्छा हुआ, इतना ही लग करके रह गया, ज्यादा बड़ी चीज नहीं हुई, कांटे की जगह फांसी भी लग सकती थी। कहते हैं सुकरात के जीवन में उनकी जीवन साथी बहुत कठोर थी। 2-2:30 बजे तक ये अपने मित्र मंडली के साथ पूजा पाठ करने बैठे और खूब आनंद मना रहे थे। भीतर चाय का आदेश दिया था उन्होंने कि चाय लेकर के आना, और वो लेकर के आई और गर्म लिए खड़ी थी, और इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया तो उनके सिर कैसे उड़ेल दी, तो एक तरफ का पूरा चेहरा जल गया था। तब भी ये प्रसन्न थे। किस बात से प्रसन्न थे? कि आधा बच गया, यही प्रसन्न था, नहीं तो पूरा जल जाता। आधा जल गया है, इस बात की पीड़ा किसको नहीं होती? सबको होती है, लेकिन जो बच गया है उसका आनंद विरले ही लोगों को होता है। कितना जीवन कष्टमय है ये सबको दिखाई पड़ता है। मैंने जीवन में कौन से सुख पाए हैं ये किसी को दिखाई नहीं पड़ता। मेरी दोनों आंखें ठीक हैं, मेरे दोनों हाथ, मेरे दोनों पैर ठीक हैं, मेरा अपना शरीर स्वस्थ है, ये नहीं दिखाई पड़ता है। अगर इसमें कहीं कोई कमी आ जावे तो वो बार बार उस तरफ ध्यान जाता है। 32 दांत ज्यों के त्यों पूरे के पूरे हैं, कभी अपन अपनी जीभ से उनको गिनते नहीं कहते हैं, और एक टूट जाए तो बार बार वहीं पर जाती कि नहीं जाती? आदत है। जो कुछ भी यहां पर खराब है उसकी तरफ हमारा ध्यान जाएगा, जो कुछ श्रेष्ठ हमने प्राप्त किया है उसकी तरफ देखने की हमारी दृष्टि ही नहीं दौड़ पाती है। छोटे छोटे से उदाहरण से इस चीज को अपन समझें। और आखिरी बात कि हम धन्यवाद देने की आदत डालें। जहां से हमें दुख मिला है वहां भी हम धन्यवाद दें।
ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जिन जिन चीज़ों से हमें सुख मिलता है उनके प्रति तो हमारा मन धन्यवाद से भरा हो, इतना तो हम कर ही सकते हैं। दो छोटे छोटे से उदाहरण हैं। जैसा हम यहाँ इस संसार में दूसरे को देते हैं, मानिएगा हम वैसा ही वापस पाते हैं, रिटर्न हमें वही होता है। इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। तीसरी चीज यही है, उसके लिए दो छोटे से उदाहरण हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा कि वो एक दुकानदार के पास में और पान खरीदने गए। पान वाला था वो। आज मैं इतने छोटे से उदाहरण से और अपनी बात कह करके पूरी करूंगा। तो क्या हुआ कि उस पान वाले ने धोखे से या कह लो जानबूझकर, जैसा भी आप चाहो, एक चवन्नी जो है जो खोटी थी वो इनको पकड़ा दी। इन्होंने नहीं देखा नहीं और डाली सीधे पॉकेट में और वापस चले आए। 10-20 कदम गए होंगे कि उतने में पान वाले की आवाज आई, तो इन्होंने सोचा कि कौन बुला रहा होगा। पीछे मुड़कर देखा तो पान वाला इशारा कर रहा था कि बाबू इधर आओ। वापिस आए। क्या बात है भाई? बोले मैंने जो आपको पैसे दिए दिखाना जरा। तो ये समझे कि शायद ज्यादा दे दिए होंगे। कोई बात नहीं, ज्यादा दे दिए तो ले ले भाई तू अपने वापस। तो ज्यों के त्यों जिस पॉकेट में डाले थे पूरे के पूरे निकाल करके वापस दे दिए। तो उसमें जो है उस पान वाले ने वो जो चवन्नी खोटी थी वो उठा ली उसमें से और सही चवन्नी उसमें डालकर, बाबू ये रख लो। धोखे से खोटी चली गई। ये क्या चीज है? हमारा अपना व्यवहार है। हमने आप पर विश्वास किया कि आपने हमें जो दिया है वो ठीक दिया है, अब आप जानो। इतनी सी तो बात है। हम हमेशा एक दुकानदार के यहां पर केला खरीदने जाते हैं। हम आपको एक घटना और सुनाएं, इसी के साथ चलती, ताकि समझ में आ जाए कि हमारे जीवन में जो हम जीते हैं उसमें आदर्श कितना लगाते हैं और कितना हम अपने उस आदर्श से विमुख होकर के और अपने जीवन को जीते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा वो सब जो हमने अपने भीतर आदर्श मान के रखा है वो सब कितना हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उस केले वाले से रोज केले लेते थे और हमने कभी ये नहीं कहा कि तेने चवन्नी ज्यादा ले ली या कि तेने 2 केले कम दिए। उसने कहा 1 रुपए के 10 बाबू। आज के जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, 74-75 की। आज 1 रुपए के एक आता, मुझे मालूम पड़ गया 12 रुपए के 1 दर्जन आते हैं, है ना? ऐसे ही कुछ है। पहले 1, 10, 12 आ जाते थे 1 रुपए के। अभी लोग बैठे होंगे इसमें से, मैं तो, मेरी एज उतनी नहीं है, मेरे से भी ज्यादा एज वाले लोग बैठे होंगे, वो बता देंगे कि हाँ ठीक कह रहे हैं। भाई वेरीफाई करिए मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं। तो वो कभी कहता था कि 10 बाबू 10 हैं, मैं कहता 10 दे दे तू। बाकी लोग मुझसे हमेशा कहते थे कि देख उसके 10 कहने से तुमने 10 ले लिए, जरा हिलाते डुलाते तो 11 या 12 दे देता वो। उसका अपना सोच, वो अपना संभाले, उसकी अपनी बेईमानी, उसकी ईमानदारी उसके साथ। लेकिन 2-4 बार ही ऐसा हुआ और रोज ही उसके पास पहुंच जाता था। और एक दिन बहुत सारे लोग भी खरीद रहे हैं और मैंने कहा कि भाई कितने हैं केले? कहता बाबू ठहरो थोड़ा। अरे सबको तुम केले दे रहे हो, मैं रोज का तुम्हारा ग्राहक हूं, मेरे से कह रहे ठहरो बाबू थोड़ा। मैं नहीं समझा, मैंने कहा ठीक है भाई ये और दूसरों में व्यस्त है इसलिए शायद रोक रहा हूं। किसी को हाथ नहीं लगाने देता था वो केले में कि तुम्हें छांट के नहीं देंगे, 1 रुपए के 12 दे रहे हैं तो 1 रुपए के 12। एक बहुत छोटी सी घटना आपको बता रहा हूं, बहुत श्रेय नहीं ले रहा हूं उस घटना का, सिर्फ हम एक विश्वास की बात बता रहे हैं कि हमारे अपने अगर जीवन में आदर्श समा जाता है यथार्थ के साथ तो जीवन आसान हो जाता है। हमें लगता जरूर है कि हमारा जीवन मुश्किल होगा, हो सकता है आज के समय में ऐसे लोगों को का निर्वाह बहुत मुश्किल से हो, संभव है, क्योंकि जमाना वो नहीं रहा, ये तो ठीक बात है। पर फिर भी क्या हम अपने उस आदर्श को यथार्थ में लाने की चेष्टा नहीं करें? जहां हमें अवसर मिले वहां तो करें कम से कम। और वो क्या करना था उसको, तो 4 लोग वो जैसे ही गए तो उसने कहा बाबू ये केले तुम्हारे, जो भी लेना हो इसमें से वो ले लो, छांट लो। ले ली। मैंने कहा कि ये 12 केले क्या करूंगा, तुम मेरे से 1.25 रुपए लोगे, 1 रुपए के 10 दे रहे हो? नहीं बाबू आपको तो 1 रुपए की 12 ही दूंगा,
आप कभी ठहराते ही नहीं, आप कभी कहते ही नहीं कि इतने दो या उतने दो। हम 5 दिन से देख रहे हैं, हमारा भी तो कोई जमीर है, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। आप अपने जीवन में आदर्श को लाकर के दूसरे को आदर्श की प्रेरणा दे सकते हैं, और अगर आप अपने जीवन में आदर्श की तो बात करें और जीवन में आदर्श जरा भी ना हो तो कोई प्रेरणा नहीं दे सकते आप अपनी बातों से। बल्कि अपने जीवन में स्वयं ही हम दूसरे से भी ठगाए जाते हैं। जितना हम दूसरे को ठगने की चेष्टा करते हैं, जितना दूसरे पे अविश्वास करते हैं, उतना ही मानिएगा कि दूसरा भी हमारे ऊपर उतना ही अविश्वास करता है जितना हम दूसरे पे विश्वास करते हैं। और इससे मिली जुली घटना मैं आपको एक और कहूं, अविश्वास की घटना कहूं, जिससे कि बात समझ में आए। वही कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर लिखते हैं कि मैं अपने मित्र के साथ कोर्ट जा रहा हूं, और कोर्ट जाते समय तांगा करना जरूरी था, धूप बहुत थी। तांगा किया, कितने रुपए का हुआ? 1.5 रुपए का। ठीक, पहुंचे, कचहरी पहुंचे और वहां तांगे से उतरे तो बोले मेरे मित्र ने मुझे पैसे ही नहीं देने दिए और मेरा हाथ पकड़ लिया और 1 रुपए के साथ में बांध बूंद करके, मतलब लपेट करके, और जब अठन्नी हो गए 1.5 रुपए, और वो उसको पकड़ा दिया। अब भजन समझ करके वो समझ गया कि अठन्नी भीतर रखी है और रुपया ये है, मालिक ने दे दिया। तो उसने 1.5 रुपए लिया और पॉकेट में डाल दिया। और जैसे ही ये मित्र नीचे उतरे तो कहने लगे कि चल गई आज तो अपनी खोटी वाली। बोले मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा मित्र होकर के भी और मेरे सामने सामने ही, और बेचारा गरीब आदमी 1.5 रुपए का यहां तक तांगा ढो करके लाया और अठन्नी आपने खोटी पकड़ा दी। हमने मित्र से कहा कि ये ठीक नहीं है। तो मित्र बोले अपना आदर्श अपने पास में रखो, जिंदगी तो ऐसे ही चलती है। क्या हमने अपने घर में टकसाल लगा रखी है जो हम अठन्नी बनाते हो? हमारे पास आई सोच हमने चला दी। टिट फॉर टैट, सठे साठ्यम समाचरित। भाई जो जैसा करे उसके साथ वैसा करो, दुनिया की रीत है, कोई भी कह देगा। यहीं से हम गड़बड़ शुरू कर देते हैं। ये पशु जगत की है सठे साठ्यम समाचरित, टिट फॉर टैट। ये पशु जगत की है, मनुष्य और देवताओं की बात नहीं है ये। हाँ, यहां तो गांधी जी वाला मामला चलेगा कि अगर किसी ने एक तमाचा मारा है तो दूसरा गाल भी उपस्थित है, कोई प्रतिकार नहीं है, स्वीकार है। लेकिन ये मामला बहुत कठिन है, ये इतना आसान नहीं है। वापिस लौटे तो संयोग की बात कि वही तांगे वाला फिर मिले। हाँ, सच्ची घटना है, इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि कहानी वाली घटना है, नहीं, ये सच्ची घटना है, दिल्ली की घटना है। तांगे वाला फिर से मिल गया वही। अब जो मित्र थे वो बड़े सक पकाए कि कहीं वो पूछ न धरे कि मालिक आप ही तो हो जिनने खोटी अठन्नी दी थी। लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा तो ये बड़े प्रसन्न बैठे। और जब उतरे तो अब की बार इनने अठन्नी तो थी नहीं, इनने 2 रुपए दिए। मामला 1.5 रुपए का था, सबके समझ में आ गया। इनने 2 रुपए दिए तो उसने अठन्नी वापस की। जैसे ही उसने अठन्नी वापस की, इनने कहा ए तुम खोटी अठन्नी वापस कर रहे हैं? कह रहे मालिक हमारे पास भी ऐसा ही आई थी। आप कुछ नहीं बोल सकते थे, वहीं के वहीं। ठीक है, ये तो घटना वहीं के वहीं मिल गई, लेकिन ऐसा ही रिटर्न होता है बाद को। उसी जीवन में ना हो, अगले जीवन में रिटर्न होता है। हमारा यथार्थ अगर आदर्श से युक्त है तो हमें आदर्श मिलेगा, और अगर हमारा यथार्थ खोट से युक्त है तो अंत में हमें खोट ही मिलने वाली है। ये ध्यान में रखें। इसलिए क्यों नहीं हम अपने जीवन में उस यथार्थ के साथ अपने आदर्श को समन्वित करके, अपनी उस बुद्धि के साथ अपनी भावनाओं की निर्मलता को क्यों नहीं हम समन्वित करके थोड़े से काम निपटाएं। कम से कम ईमानदार लोगों के सामने तो ईमानदार रहें। बेईमान के सामने की बात मैं नहीं कह रहा हूं, उसके सामने भी अगर अपनी आप ईमानदारी बरकरार रख सकें तो बहुत अच्छा है। लेकिन कम से कम एक सरल और सच्चे आदमी को तो बेईमान बनाने की चेष्टा नहीं करें। बेईमान आदमी के सामने भी सरलता से पेश आना, ये तो हमारी अपनी बहुत बड़ी क्वालिटी है। लेकिन आज तो हम ईमानदार आदमी के सामने भी बेईमानी से पेश आते हैं। ये हमारी कितनी बड़ी डिस्क्वालिटी है, इसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। भैया ऐसे लोग भी हुए हैं, ऐसी घटना भी है सामने हमारे, जिसमें कि बुरा करने पर भी अच्छा ही रिटर्न किया है। कितनी सारी ऐसी जीवन में, आप अपने जीवन में टटोल करके देखें तो ऐसी घटनाएं घटती होंगी। लेकिन क्या करें, हमको तो कांटे ही चुनने की आदत हो गई है। फूलों के बीच में से भी, भले में से भी हमें बुरा ही चुनने की आदत हो गई हो, तब तो फिर हमारा यथार्थ बिगड़ ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जिंदगी भर
जिसने पैर दबाए हों और एक दिन चूक जाए तो मैंने देखा है कि वही पैर उसके सिर पर पड़ता है। ये संसार है, हमें इससे सावधान होना चाहिए। हम कैसा रिटर्न कर रहे हैं? अगर हमारे जीवन में जो कुछ हमने पाया है वो भला है तो हम भला ही क्यों नहीं रिटर्न करते हैं? कभी अगर हमारे साथ बुरा भी होता है तब भी हमारे पास भला इतना होना चाहिए कि हम बुरे के एवज में भी भला ही रिटर्न करें। इसके लिए एक छोटी सी घटना और सुनाता हूं। क्या हुआ, एक राजा था और उसका जो सेवक था, वो सेवक क्या था, वो राजा का भाई जैसा था। राजा भी उसे अपना बहुत निकट, जैसे परिवार का एक सदस्य हो वैसा मानते थे। और जो भी श्रेष्ठ चीज राजा उपयोग करते थे उतनी श्रेष्ठ तो नहीं, पर जितनी उनसे बनती थी वो सेवक को भी उतनी ही श्रेष्ठ वस्तु देते थे। खाने बैठते थे तो जो बढ़िया चीज स्वयं खाते थे उसका थोड़ा सा हिस्सा उस अपने सेवक को भी देते थे और अपने हाथ से देते थे। बस इतनी ही बात थी कि वो सेवक अपने बचपन से राजा की सुबह से शाम तक सेवा में उपस्थित रहे। एक बार ऐसा हुआ कि राजा का मन हुआ कि जंगल में घूम फिर करके आए। गए वो, उनके साथ कौन जाएगा? सारी सेना के साथ साथ सेवक तो जरूर गया राजा की सेवा के लिए। सैनिक तो कहीं के कहीं भटक गए, पीछे रह गए। सेवक भर साथ में था, घने जंगल में पहुंच गए। भूख बहुत लगी, सेवक से कहा कि भाई कुछ खोजो, भूख तो बहुत लग रही, तुम्हें भी लग रही होगी। बोले हाँ। अचानक देखा कि एक पेड़ पर बहुत सुंदर सा फल लगा हुआ है। जरूरी नहीं है कि जो चीज बाहर से सुंदर दिखाई पड़े वो भीतर से बहुत अच्छी। जरूरी नहीं है कि जो यथा आदर्श की बहुत अच्छी बातें अपने जीवन में सजो कर रखे हो उसका यथार्थ में जीवन उतना ही अच्छा हो। हम सबके साथ भी यही घटित होता है। और वो फल तोड़ करके वो सेवक ले आया और जैसा कि हमेशा हुआ करता था कि राजा सबसे पहले जो भी चीज प्राप्त होती थी उसका थोड़ा सा भाग उसे देता था। तो राजा ने सोचा कि ये मेरा सेवक मेरे साथ है। मेरा सेवक क्या है, मेरा अपना बहुत बड़ा हितैषी है, ये भी भूखा है। पूरा फल तो मैं खाऊंगा ही, एक इसका पीस, जिसको बोलते हैं एक कली है, एक पीस समझ लो, एक टुकड़ा समझ लो, वो एक थोड़ा सा निकाल करके उसको दिया। सेवक ने वो खाया और फिर हाथ बढ़ा दिया राजा की तरफ। राजा को पहली बार ऐसा आश्चर्य हुआ कि कभी भी सेवक ने ऐसा नहीं किया। जो थोड़ा सा दे दिया उसके बाद कभी हाथ नहीं फैलाया। लेकिन आज भूख ज्यादा लगी होगी, भटक गए हम लोग, और ठीक भी है, एक टुकड़ा और। इस तरह से पूरे फल का 1/4 तो दे दिया था, 1/4 और दे दिया। ठीक है, आधा तू खा ले, आधा मैं खा लूंगा। तो दूसरा पीस देने के बाद भी सेवक ने फिर हाथ बढ़ा दिया। अब तो बहुत बहुत मुश्किल में पड़ा कि थोड़े गुस्सा भी आया कि जिंदगी निकल गई मेरी, मैंने इसको हमेशा अच्छा ही किया, इसके बावजूद भी आज ऐसे आड़े समय में, जबकि मैं इतना भूखा हूं, इसका फर्ज तो ये था कि एक भी पीस नहीं खाता और ये कहता कि आप पूरा खा लो, मैं ऐसे ही रह जाऊंगा पानी पी करके। लेकिन ये है कि तीसरा टुकड़ा भी मांग रहा है। अब बचा क्या, एक ही बचा, एक टुकड़ा मेरे लिए खाने के लिए। फिर भी पता नहीं क्या सोच कर के राजा ने वो तीसरी फांक, तीसरा टुकड़ा भी उसे दे दिया। और चौथा टुकड़ा जो बचा था, उसमें से तो कुछ पीस करने की बात नहीं थी, अपने मुंह की तरफ ले जा रहा था। और वो सेवक जो है हाथ आगे बढ़ाकर उस चौथे टुकड़े को भी जब छीनने लगा तो राजा को गुस्सा आ गया। उसे धक्का दे दिया और धक्का देकर के वो टुकड़ा जैसे ही अपने मुंह में डाला तो डाला क्या था, वो तो विष था, थू थू करते हुए। और राजा लोटपोट हो गया वहीं पर कि क्या मामला है, इतना कड़वा, इतना विषाक्त फल। और अचानक राजा को याद आया कि अरे, मैं तो इतना छोटा सा टुकड़ा खा करके थू थू कर रहा हूं, लेकिन इसने तो 3 पीस खा लिए इसके चुपचाप, और चौथा भी मांग रहा था मेरे से। बात क्या है? उस सेवक की हालत देखने लायक थी।
बेहोश होने होने को था। राजा ने कहा कि तेने ऐसा क्यों किया? जब इतना कड़वा था, इतना विषाक्त था, तो ते खाते ही क्यों चला गया? तो मालूम उसने क्या कहा कि जिन हाथों से आज तक मीठे मीठे फल खाते आया, एक दिन अगर उन हाथों से कड़वा फल मिल गया तो इनकार कैसे कर दूं, और आपको वो कड़वा फल खाने के लिए कैसे मैं छोड़ दूं? भैया, बुरा करने वाले के साथ भी भला करने की बात तो मैं अभी बहुत नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो हमारे साथ भला करते हैं उनके साथ तो कम से कम हम भला करने की आदत डालने में इतना आदर्श तो हमारे यथार्थ में उतर जावे, इतना भी हमारे जीवन में हो जावे कि जिनका हमारे ऊपर उपकार है उनके प्रति तो हम कृतज्ञता ज्ञापित करें। जिन्होंने आज तक हमें कोई सुख नहीं दिया है उनके प्रति हम तटस्थ रहें, ये बात अलग है, लेकिन अपने जीवन में जो हमने आदर्श बना रखा है उस आदर्श को थोड़ा थोड़ा करके अपने जीवन में लाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, इसी भावना के साथ में कि हम सबका जीवन उन सब अच्छी अच्छी बातों से और अच्छा बनेगा, इसी भावना के साथ। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।